अजमेर से मंजू राकेश पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं कि मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर। सवाल आ गया है भाई, कई बार आ गया, दूसरा नया लो। हाँ, द्वितीय प्रश्न अंजड़ जिला बड़वानी से अंतिम कुमार जी पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, डोर का लंबा होना ही इस बात का सबब नहीं हो सकता कि पतंग बहुत ऊपर जाएगी। जब तक कि उसे उड़ाना नहीं आता, उसी प्रकार संपत्ति का अधिक होना ही जीवन में सफल होने का सबब नहीं हो सकता है। जीवन जीने का तरीका ना आए तो गुरुवर अपने जीवन को किन सूत्रों के साथ जिएं कि संपत्ति का अधिक या कम होना हेतु ना बने। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात कही है। डोर का लंबा होना ही पतंग की ऊंची उड़ान का आधार नहीं है, संपत्ति का अधिक होना ही सफलता का सबब नहीं। आपने पूछा है अपने जीवन को किस तरीके से जिए ताकि, क्या आखिरी में क्या लाइन बोलिए, कैसे जिएं, अपने जीवन को किन सूत्रों के साथ जिएं कि संपत्ति का अधिक या कम होना हेतु ना बने। बहुत अच्छी बात। मैं थोड़ी सी बात को पतंग उड़ाने के अनुभव से जोड़कर कहता हूँ। आप लोगों ने पतंग तो उड़ाई होगी, उड़ाई नहीं जानता, पर मैंने तो उड़ाई है। और पतंग उड़ाने में एक सबसे बड़ी कुशलता होती है, पतंग की रफ्तार को थामना, हवा के वेग में उसके संतुलन को बनाए रखना। हम लोग जब पतंग उड़ाते थे तो कई जगह तो हाथ से उड़ाया जाता है, इस तरफ हाथ से नहीं उड़ाया जाता। उसको बोलते हैं लटेन, जिसको लोग कई जगह चरखी बोलते हैं, उसी से उड़ाया जाता है। तो जब पतंग उड़ती है ऊंचे आसमान में तो कई बार ढील देना पड़ता है, कई बार खींचना पड़ता है, कई बार दाएं करना पड़ता है, कई बार बाएं करना पड़ता है, और कई बार लपेटना भी पड़ता है। ये पतंग उड़ाने वाले की कुशलता पर निर्भर है। और पतंग उड़ाने का मजा तब नहीं होता जब कोई अकेले अपने पतंग को आसमान में उड़ाए। पतंग उड़ाने का असली मजा तब होता है जब ढेर सारे पतंग हो और लोग पेंच लड़ाएं और आप सबकी पेंच काटते हुए अपने वजूद को बचाए रखें, आप उड़ते रहें। तो उसके लिए भी एक आर्ट होती है। पतंग उड़ा रहे हैं, सामने वाला पेंच लड़ा रहा है, तो उस समय देखना होता था। हम लोग बोलते थे, देखो ये धागा कैसा ढिलव्वल है या खिंचव्वल है, यानी इसमें ढील देना है या खींचना है। अगर ढिलव्वल है तो ढील दे दो और खिंचव्वल है तो खींच लो। बस मैं इससे ही सार संदेश के रूप में एक सूत्र देता हूं। उपलब्धियां हमारी सफलता का प्रतिमान नहीं है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उपलब्धियां समय हमारी सफलता का प्रतिमान नहीं है, समय के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता ही हमारी सफलता की पहचान है। समयानुरूप अपने आप को ढालो, देखो क्या स्थिति है, ढिलव्वल है या खिंचव्वल। जब ढील देने का मौका हो तो ढील दे दो, खींचने का मौका है तो खींच लो, घुमाने का मौका है तो घूम जाओ। जो व्यक्ति समय के साथ सामंजस्य बना करके जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं, वे जीवन में कभी विफल नहीं होते। हर स्थिति में अपनी स्थिरता को बनाए रखना ही जीवन की सफलता है। इसी तरह समझना चाहिए।